एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में पति, पत्नी और उनकी बेटी थी। माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसे किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देते थे। लेकिन उनके घर में बस एक समस्या थी। उनकी बेटी को बहुत गुस्सा आता था। हर छोटी बात पे वो अपने माता पिता से गुस्सा हो जाती थी। बाहर भी उसकी इसी स्वभाव के कारण उसकी किसी से बनती नहीं थी। इससे परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का सोचा। एक दिन जब वो लड़की पढ़ाई कर रही थी, तब उसके पापा ने आकर उससे कहा, सुनो बेटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटी ने कहा, हाँ पिताजी कहिए। पिताजी ने उसके हाथ में एक कील और हथौड़ी पकड़ा दी। ये देखकर लड़की सोच में पड़ गई। उसने पिता से पूछा, ये क्या है पिताजी? तो उन्होंने कहा, तुम मेरी एक बात मानोगी? लड़की ने कहा, हाँ मानूंगी। पिताजी ने कहा, थोड़े समय तक तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो तुम सामने वाले पर गुस्सा मत करना। उसकी जगह इस दीवार पे आकर हथौड़ी की मदद से एक कील लगा देना। ये कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। कुछ दिन बीत गए और जैसा पिताजी ने कहा था वैसा ही लड़की ने किया। जब भी उसे गुस्सा आता था वो दीवार पे एक कील लगा देती थी। देखते ही देखते पूरी दीवार कील से भर गई। तो लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो कील के लिए जगह ही नहीं बची है। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा अब एक काम करो, अब एक एक करके इन कीलों को बाहर निकालो और जब हो जाए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। उस दिन लड़की ने कील निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ कील निकालते ही वो थक गई और उसे गुस्सा आने लगा। तो फिर वो अपने पापा के पास जाकर गुस्से में बोली, पापा ये आपने मुझे कैसा काम दिया है? दीवार में लगी हुई कील इतनी आसानी से कभी निकलती है क्या? ये सुनकर पापा ने मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपने पास बिठाया और उसे कहा, जिस तरह दीवार में लगी हुई कील आसानी से बाहर नहीं आती और अगर आ भी जाए तो उसके निशान रहते हैं, वैसे ही होता है जब हम गुस्से में दूसरे व्यक्ति को कुछ कह देते हैं। शब्द भी कील की तरह ही चुभते हैं, शायद कील से भी ज्यादा। तो अब तुम गुस्सा करती हो तो सामने वाले व्यक्ति को दुख होता है, जिसका एहसास तुम्हें नहीं होता। बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते बेटा। इसलिए जब हम बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधार नहीं सकते तो चीज़ों को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। गुस्सा सबको आता है, पर गुस्से पर काबू करना हमारे हाथ में है। ये सुनकर वो लड़की रोने लगी। पिताजी ने कहा, रो क्यों रही हो? तब लड़की ने कहा, पिताजी मैंने अब तक गुस्से में जाने कितने ही लोगों को दुखी किया होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं अपने गुस्से पे काबू रखूंगी और गुस्से में कभी भी किसी को दुख हो ऐसा काम नहीं करूंगी। पिता ने उससे कहा कि जब गलती हो जाए तो गलती का एहसास हो, उसे सुधार लेने में ही समझदारी है और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा समझदार है। और वो परिवार उस दिन के बाद से खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। गुस्से में हम क्या कह देते हैं, उससे सामने वाले को कैसा लगेगा ये हम कभी नहीं सोचते। पर हम गुस्से में कुछ भी बोलने या करने से पहले अगर 2 बार सोच लें तो हमारी कई मुश्किलें यूं ही आसान हो जाएंगी और हमारे रिश्ते भी अच्छे रहने लगेंगे। नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।